बुद्धि में विवेक होना चाहिए। महाभारत के युद्ध के उद्देश्य पर यदि दृष्टि करें तो दुर्योधन कहता है मदर्थे त्यक्त जीविताः, ये सब लोग मेरे लिए जीवन त्याग करने आए हैं। क्या कह रहा है कि ये सब लोग मेरे लिए यहां मरने आए हैं। और दूसरी ओर अर्जुन कहते हैं किन्नो राज्ये न गोविंद किम भोगैर्जीविते नवा, मुझे अपने लिए राज्य भोग या जीवन कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। ये फर्क होता है दुर्योधन में और अर्जुन में। दुष्ट व्यक्ति दूसरे को अपने इस्तेमाल की वस्तु समझता है। वो ये समझता है कि ये सब मेरे लिए ही तो है, और भक्त सोचता है कि ये सब परमात्मा का है। मैं अकेला सारे सुख नहीं भोगना चाहता, इसलिए कौन सा कर्म हमें परमात्मा की ओर ले जाएगा, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। युद्ध के भीषण प्रसंग में भी अर्जुन अपने सारथी को प्रेरक रूप में परमात्मा को देखता है। इसी प्रकार जो अपने जीवन में अपने प्रेरक रूप में परमात्मा को देखता है, वो सर्वत्र परमात्मा को देखता है। हमें यह सोचना है कि कैसी सोच हमें भगवान की ओर ले जाएगी और कैसी सोच हमें भगवान से विमुख करेगी। एक बार एक राजा ने एक युद्ध में अपने शत्रु को पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठे, और उन्होंने जैसे ही उस शत्रु को मारने के लिए तलवार उठाई, तभी उस शत्रु ने उनके चेहरे पर थूक दिया। राजा ने तलवार म्यान में डाली और उस शत्रु को छोड़कर उठ गए। साथ वाले सैनिकों ने, लोगों ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ क्यों दिया, ये तो हमारा दुश्मन है। तब राजा बोले कि अब तक तो धर्म युद्ध हो रहा था, लेकिन जब इसने मेरे ऊपर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, और अब अगर मैं इसे गुस्से में मारूं तो फिर धर्म युद्ध कहां रहा, फिर तो मैं निजी बदला लेने वाला बन जाऊंगा। गुस्से में मारना तो हत्या होगी। तो कर्म करते समय ये विवेक हो, भावनावश होकर कुछ भी कर जाना और बाद में पछताना, ये योग्य नहीं है। क्रोध के आवेश में आकर, भावनाओं के आवेश में आकर, दुख के आवेश में आकर कुछ भी कर जाना और बाद में पछताना, ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए कि जिसके कारण हमें पछताना पड़े। तो जीवन में विवेक हो, हमारी बुद्धि में सही गलत पहचानने का सामर्थ्य हो, और उस विवेक के साथ कर्म किया जाए। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर लाते हैं और जैसे ही उसका वध करने के लिए खड्ग उठाते हैं,
तब द्रौपदी ने उन्हें रोका। आप इसे नहीं मार सकते। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम एष, ये गुरुपुत्र है। पुत्र को पिता की आत्मा कहा गया है। तो इस वक्त साक्षात गुरु द्रोण ही हमारे सामने खड़े हैं पुत्र के रूप में। अर्जुन के विवेक ने उनको रोका। ये बात सही है, मैं इसे नहीं मार सकता। क्रोध शांत हुआ। ये विवेक बुद्धि में होना चाहिए। कोई यदि किसी बात को समझावे तो विवेकी पुरुष उसे मान्य कर लेता है कि हाँ, ये बात तो कल्याणकारी है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अविवेक किसे कहते हैं? कि जब कोई तुम्हें तुम्हारे हित की बात समझावे लेकिन फिर भी तुम उसे समझना ही ना चाहो, अपना ही दुराग्रह आगे बढ़ाओ, यह अविवेक है। दुर्योधन को कितने महापुरुषों ने समझाया, लेकिन उसके स्वभाव के कारण उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। और हुआ क्या? उसका नाश हो गया। हमारे भीतर भी दुर्योधन और अर्जुन दोनों हैं, लेकिन हम किसे फॉलो कर रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। यदि अर्जुन बनकर के जिएंगे तो साक्षात भगवान तुम्हारे सारथी बनने के लिए तैयार हैं। भाग्यवान होगा वो जीव जिसके जीवन की डोर श्री कृष्ण के हाथ में हो, जिसके मार्गदर्शक भगवान स्वयं हो। और यदि मनुष्य दुर्योधन की तरह जिएगा तो उसका सर्वनाश होना तो तय है। सो द चॉइस इज योर्स। भगवान तो कहते हैं कर्म करो, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कर्मण्येवाधिकारस्ते। निरंतर कर्म करते रहो, निकम्मे मत बनो। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। बिना कर्म किए तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह होना भी असंभव है। यहां भगवान कोई यज्ञ करने को नहीं कह रहे हैं, वे युद्ध करने को कह रहे हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। समस्त कर्म मेरे आश्रय से सदा करते हुए मेरी कृपा से मनुष्य शाश्वत और अव्यय पद प्राप्त कर लेता है। तो सदा हर समय कर्म करो। माता कुंती के द्वारा इंद्र ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ही इंद्र हैं। एष इंद्र एष नारायण सत्वमेकम द्विधा स्थितम। एक ही सत्ता श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के रूप में प्रकट है। ये तो सब जानते ही हैं कि जीव ईश्वर की आराधना करता है, लेकिन जब गीता के हृदय में प्रवेश करोगे तब समझ में आएगा
कि ईश्वर तो सेवक हैं और जीव को उसने स्वामी बनाया है। रथी जीव है और सारथी ईश्वर है। जीव भगवान को आज्ञा दे रहा है, सेनयोरुभयोर मध्य रथं स्थापयमेच्युत, जरा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच तो ले चलो। और भगवान आज्ञा का पालन करते हैं। तो यदि विवेकपूर्ण जीवन होगा तो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे सारथी बनने के लिए तैयार